नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और टाइमली टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि अर्बन रेजिलियंस इन इंडिया। ये सिर्फ अर्बन प्लानिंग का चैप्टर नहीं, बल्कि इंडिया की पूरी ग्रोथ स्टोरी, इकोनॉमी और क्लाइमेट फंड को समझने के लिए फाउंडेशन जैसा है। आज जिस तरीके से हमारे शहरों का एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें रेजिलियंस का मतलब केवल नेचुरल डिजास्टर से बचना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रोस्पेरिटी दोनों को इंश्योर करना है। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट टुवार्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रोस्पेरियस सिटीज इन इंडिया ये हमें साफ बताती है कि इंडियन सिटीज किस स्पीड से बढ़ रही हैं और क्यों अब स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। सोचिए 2020 में हमारी अर्बन पॉपुलेशन करीब 48 मिलियन थी और 2050 तक ये संख्या लगभग डबल होकर 95 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 2070 में ये जो है 1.1 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। ये जो है सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जो है संकेत है कि आने वाले दशकों में इंडिया का ग्रोथ इंजन पूरी तरह से सिटीज में शिफ्ट होने वाला है। रिपोर्ट जो है ये भी कहती है कि 2030 तक जो है 70% से ज्यादा नई जॉब्स जो हैं अर्बन एरिया के अंदर ही क्रिएट होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर सिटीज रेजिलिएंट नहीं होंगी तो क्लाइमेट शॉक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली डैमेज करेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले समझते हैं कि अर्बन रेजिलियंस का रियल मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में अर्बन रेजिलियंस का अर्थ है किसी सिटी की वो कैपेसिटी जिससे वो किसी भी डिजास्टर, चाहे वो फ्लड हो, हीट वेव हो, पावर ब्रेकडाउन्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो, इन सब को ऑब्जॉर्व करके जल्दी रिकवर कर सके। लेकिन इसमें सिर्फ सर्वाइव करने की बात नहीं है, इसका असली एम है सिस्टम को रीडिजाइन करना, फ्यूचर रिस्क को प्रिडिक्ट करना और गवर्नेंस को इतना फ्लेक्सिबल बनाना कि सिटी हर क्राइसिस के बावजूद फंक्शनल और लिवेबल बनी रहे। दोस्तों, एक रेजिलिएंट सिटी वही है जो शॉक लगने के बाद भी अपने सिटीजन्स को सुरक्षित सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर और जो बेसिक लाइवलीहुड्स हैं वो देती रहे। इंडियन सिटीज जो हैं आज कई लेयर्स ऑफ रिस्क का सामना कर रही हैं। सबसे बड़ा थ्रेट है अर्बन फ्लडिंग का। डेटा जो है बताता है कि स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लडिंग का रिस्क 2070 तक जो है 3.6 से लेके 7 टाइम्स बढ़ सकता है। आज का जो एनुअल लॉस है वो करीब $4 बिलियन के आसपास है, जो 2030 तक जो है $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। कोस्टल फ्लडिंग भी उतना ही सीरियस है, क्योंकि करीब 40% इंडियन पॉपुलेशन कोस्ट से जो है 100 किलोमीटर के अंदर रहती है। 2010 में जो है कोस्टल फ्लडिंग डैमेज का जो कॉस्ट है वो $2.4 बिलियन था, जो कि 2030 में $21 बिलियन पहुंच सकता है। अगर बात करें 2050 की, तो 2050 तक $75 बिलियन तक पहुंच सकता है। उसके बाद आता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जहां सिटीज आसपास के रूरल एरिया से रात में 3 से 4 डिग्री ज्यादा गर्म रहती हैं। 2050 तक चेन्नई जैसे शहरों को सिर्फ हीट स्ट्रेस की वजह से 3.2% और जीडीपी लॉस झेलना पड़ सकता है। एक डिजास्टर अकेले नहीं आता दोस्तों, इसके साथ कास्केडिंग फेलियर्स भी आते हैं। एक फ्लड रोड्स को ब्लॉक करता है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बंद कर देता है, ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी रोक देता है और जो पूरी इकोनॉमी एक्टिविटीज हैं उनको स्टैंड स्टिल के ऊपर ला देता है। और इन सब को और भी खराब बना देता है अनकंट्रोल्ड कंक्रीटाइजेशन, यानी कि हर जगह सीमेंट और कंक्रीट से नेचुरल ड्रेनेज खत्म हो रही है, जिससे जो है फ्लड्स और हीट वेव्स और ज्यादा इंटेंस हो रही हैं। दोस्तों, इन रिस्क को टैकल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस और फाइनेंस दोनों फ्रेगमेंटेड हैं। अर्बन फंक्शंस कई डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं और उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी कमजोर है। प्लानिंग एक्सपर्टाइज जो है वो भी कम है। करीब 52% टाउन्स के पास मास्टर प्लान ही नहीं है और अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि यूएलबीज, इनके अंदर ट्रेंड प्लानर्स की भारी कमी है। म्युनिसिपल फाइनेंस की हालत भी क्रिटिकल है। सिटीज जो है वो मिलकर सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जो बेसिक सर्विसेज चलाने के लिए भी काफी नहीं है। ड्रेनेज, सीवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पुराने हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के समय फेल हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन भी काफी लो है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में प्राइवेट कंपनी सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि एफिशिएंसी और इनोवेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल काफी बड़ा हो सकता है। इसके अलावा पुअर हेल्थ केयर सिस्टम, स्लो वर्किंग डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रस्ट या इंसेंटिव्स की कमी, ये जो है बड़ी बाधाएं हैं। अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या कहा है, उसने क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं। सबसे पहली रिकमेंडेशन है क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन प्रोग्राम। हर सिटी को फ्लड्स, एक्सट्रीम हीट्स और रिलेटेड रिस्क से निपटने के लिए डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाने चाहिए। गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको सही से लागू करना जरूरी है, ताकि प्लानिंग पावर स्टेट से अर्बन लोकल बॉडीज को मिल सके और लोकल डिसीजन मेकिंग मजबूत हो पाए। म्युनिसिपल रेवेन्यूज को इंप्रूव भी करना क्रिटिकल है। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट जैसे असेंशियल सर्विसेज में बेटर कॉस्ट रिकवरी करनी होगी, ताकि सिटीज खुद अपनी बेसिक सर्विसेज सस्टेन कर सके। मैसिव इन्वेस्टमेंट की काफी जरूरत है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि 2050
2050 तक रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $2.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा। गवर्नेंस री इंजीनियरिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो एजेंसीज हैं इनके रोल क्लियर करने होंगे, ओवरलैप्स हटाने होंगे और टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्ट ग्रिड्स, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स और जीआई बेस्ड प्लानिंग अडॉप्ट करनी होगी ताकि सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट बने। ग्लोबल और नेशनल कमिटमेंट्स भी अलाइनमेंट में होने चाहिए, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो कहता है कि सिटीज इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल होनी चाहिए, और हैबिटेट थर्ड न्यू अर्बन एजेंडा जिसमें लॉन्ग टर्म अर्बन स्ट्रेटेजीज का विजन है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होगी जिसमें टायर 2 और टायर 3 सिटीज को डेवलप करना, सैटेलाइट टाउन्स को प्रमोट करना, मिक्स्ड यूज और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को एनकरेज करना और सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच अपनाना, ये सब शामिल है ताकि वेस्ट और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो पाए। दोस्तों अगर हम ग्राउंड लेवल एग्जांपल्स देखें तो पिक्चर और क्लियर होती है। इमेजिन कीजिए एक कोस्टल सिटी जैसे कि मुंबई, जहां हैवी रेनफॉल के साथ सी लेवल राइज कंबाइन हो जाए। अगर ड्रेनेज सिस्टम वीक है, गवर्नेंस फ्रेगमेंटेड है और अर्ली वार्निंग टेक्नोलॉजी मिसिंग है तो एक सिंगल स्टॉर्म पूरी सिटी को डेज या वीक तक जो है पैरालाइज कर सकता है। इसी तरीके से चेन्नई के अर्बन हीट आइलैंड जोन्स में वर्कर्स को एक्सट्रीम हीट में काम करना पड़ता है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाती है और इकोनॉमी को लॉस होता है। ये सिर्फ फ्यूचर सिनेरियो नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2015 का चेन्नई फ्लड, 2020 का हैदराबाद फ्लड और हाल ही में जो हिली स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके अंदर काफी हैवी फ्लड आया है। इसने जो है लाइफ्स और लाइवलीहुड दोनों को डिस्टर्ब किया है। इसलिए अर्बन रेजिलियंस का मतलब सिर्फ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये एवरीडे गवर्नेंस, सिटीजन पार्टिसिपेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। हमें ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क्स को क्लाइमेट प्रूफ करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिलायबल और इलेक्ट्रिक बनाना होगा और बिल्डिंग कोड्स को हीट रेजिस्टेंट बनाना होगा। साथ ही हमें सोशल रेजिलियंस पर भी फोकस करना होगा, यानी लो इनकम ग्रुप्स, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, वुमेन और जो एल्डरली हैं उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। अगर ये वल्नरेबल कम्युनिटी सिक्योर नहीं होंगे तो सिटी रेजिलिएंट नहीं कहला सकती। इंक्लूसिव और क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काफी क्रिटिकल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्राइवेट इनोवेशन साथ मिलकर मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो इंश्योरेंस, स्मार्ट ग्रिड पावर सप्लाई और ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी भी बड़ा रोल निभा सकती है। एआई बेस्ड फ्लड प्रेडिक्शन मॉडल्स, आईओटी सेंसर से रियल टाइम वाटर लेवल मॉनिटरिंग और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी काफी पॉसिबल है। दोस्तों इंडिया की सिटीज ग्रोथ इंजन तो हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन्हें सबसे बड़ा रिस्क जोन भी बना रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग, हीट वेव्स और क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एड्रेस नहीं हुए तो लाखों लोगों की लाइव्स और लाइवलीहुड खतरे में होगी। अर्बन रेजिलियंस का मतलब कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस, मैसिव इन्वेस्टमेंट और इनोवेटिव प्लानिंग है, जहां मेगा सिटीज और जो छोटे टाउन है वो साथ साथ ग्रो करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो और एनवायरनमेंट को इक्वल प्रायोरिटी मिले। अगर हम आज से ही इंक्लूसिव और क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट पर फोकस करें तो हमारी सिटीज सिर्फ प्रोस्पिरस नहीं बल्कि रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बन सकती हैं, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ट्रूली सेफ हेवन की तरह। और यही जो मैसेज है हमें अभी इसी समय एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।